गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरतालिका तीज जब आने लगती है ना, तो हम सभी हफ्ते 10 दिन पहले से खूब इंजॉय करते हैं। तो इस बार टाटा की कुछ फ्रेंड ने मुझे कहा कि एक साथ इंजॉय करेंगे, आ जाना। तो मैं भी जाने के लिए रेडी हो जा रही हूँ। अब टाटा जाना है तो हस्बैंड भी साथ जा रहे हैं कि चलो हम भी चलते हैं। तो दोनों जाएंगे। तो जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लिए हैं, लंच वगैरह तैयार करके। हम तो लंच कर भी चुके हैं और घर के बाकी लोग बाद में करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन 1 बजे है और हम 11:30 बजे घर से निकल रहे हैं। तो मम्मी को भी लंच दे दिया है निकलने से पहले, और बाकी लोग बाद में खाएंगे। तो अब हम चल रहे हैं। तो चलते हैं अब ट्रेन के लिए। तो हस्बैंड पहले ही निकल गए हैं और एक छोटा सा बैग तैयार किया है, बस कुछ ही कपड़ों को लेकर के जाना है, क्योंकि हमें रिटर्न भी आ जाना है। तो बस लिफ्ट बुला चुके हैं हस्बैंड और अब हम निकल पड़े हैं। पहुंच गए स्टेशन और वहाँ हमारी ट्रेन लगी हुई है। टिकट हमने ऑनलाइन ही करवाया था, और क्योंकि अब जब सुविधा है ऑनलाइन टिकट बुक करने का, तो फिर हम क्यों जाएं स्टेशन। तो इस तरह से ऑनलाइन टिकट करवा करके, और एक दिन पहले ही कर लिए थे जाने के लिए, तो आराम मिलता है। मतलब स्टेशन जा कर के फिर टिकट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑनलाइन सभी जानते हैं कि घर बैठे ही हो जाता है। और बोगी देखने के बाद हस्बैंड पहले ही चढ़ गए, तो मैं पीछे से अब अपनी बोगी में चढ़ रही हूँ और वहाँ पे अपनी सीट पर जा कर के बैठना है। तो वंदे भारत का सफ़र शुरू हो गया है और सीट जा कर के देख रहे हैं हस्बैंड कि कौन सी सीट हमारी है। सीट नंबर देख करके और हम लोग बैठ जाएंगे। अच्छा था, बहुत अच्छा ट्रेन था और मतलब सुविधाजनक था। फुल एसी है और बीच में नाश्ते वगैरह भी देंगे। तो ये सारी सुविधाएं हैं, जबकि दूसरी ट्रेनों में ऐसी नहीं होती है। तो कुछ एक ही ट्रेन होते हैं ना जिनमें कि बहुत सारी सुविधा होती है, मतलब एसी वगैरह होता है और आपको टिकट की उसमें ही आपको नाश्ते वगैरह भी देते हैं, और लंच का टाइम होने पे लंच डिनर वगैरह देते हैं। तो ये ट्रेन हावड़ा से रांची तक की ही है। तो और हमें तो बीच में ही उतरना है। तो ट्रेन आगे भी जाएगी, पर हम टाटा में उतर जाएंगे। तो बैठ गए हैं हम ट्रेन में, और ट्रेन भी अब अपने सफ़र के लिए चल चुकी है। तो अच्छा लग रहा था बैठ कर के, अच्छा लगा, क्योंकि मैं वंदे भारत में पहली बार ही बैठी हूँ। और जाने को तो कई जगह गई, मगर वंदे भारत में नहीं बैठी, वंदे भारत में पहली बार बैठी। तो पहुँच गए हम टाटा, और पहुँचने के बाद में बस हमने भी एक सेल्फ़ी ले लिया बच्चों की तरह से। जैसे होता है ना कि बच्चे हर जगह जगह सेल्फ़ी लेते हैं, तो इस बार हमने भी वैसा ही किया। तो इन्जॉय यहीं से शुरू हो गया था। और उसके बाद पहुँचे। अब देखिए सीढ़ियाँ चढ़नी हैं ऊपर निकलने के लिए, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए, और भागते दौड़ते लोग अपने ट्रेनों के लिए। तो निकल गए बाहर स्टेशन के और आ गए हैं। अब जाना है फ्रेंड के घर। तो अब यहाँ से देखते हैं कि क्या सवारी मिलती है। तो पहुँच गए जब फ्रेंड के घर, और वहाँ पहले से ही एंजॉय चालू है। यहाँ सभी अपना डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और क्या होता है ना कि सारी फ्रेंडें एक साथ मिल करके अच्छा अच्छा खाना भी बनाते हैं, खाते हैं। तो ये सबका अपना अपना परंपरा है निभाने का। तो तीज का पर्व हम लोगों के लिए तो मतलब बहुत बड़ा ही माना जाता है कि हम लोग व्रत रखते हैं। तो क्या है ना कि अपनी अपनी परंपरा को निभाते हुए, और उसी तरह से हम लोग लगभग हफ्ते भर पहले से ही एंजॉय शुरू कर देते हैं। और यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मतलब लेडीज़ों का। इन लोगों से भी मुलाकात हुई, भेंट हुआ, और ये सभी एक जैसी साड़ी पहने हुए, एक जैसे ब्लाउज़, सबके मतलब प्लानिंग करके बनाया इन लोगों ने। सबने एक जैसा ही पहनने का प्लान किया था। तो ऐसा ही यहाँ पर बहुत एंजॉय हुआ, और उसके बाद हमें लौटना था। तो हम अब फिर से लौटने के लिए, अपने घर को लौटने के लिए आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर। गाड़ियाँ खड़ी हैं और अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है। और
जब हम आए थे तो सीढ़ियाँ चढ़नी थी, अब जब जा रहे हैं तो सीढ़ियाँ उतरनी है हमें। तो आगे आगे हस्बैंड उतरते जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे से आ रही हूँ। तो अब पहुँचना है घर और ट्रेन आने वाली है, आई नहीं है। तो इंतज़ार करना तो बहुत बोरिंग हो जाता है और धूप बहुत तेज़ थी। तो आ गई ट्रेन और हम बैठ गए हैं और घर पहुँचना है। और वहाँ बच्चे तो मम्मी कब आएंगी और मम्मी कब आएंगी। एक दिन भी घर छोड़ करके जाने से ना बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कभी कभी अपने को भी तो एंजॉय करना पड़ता है, एंजॉय करना ज़रूरी है। और ये देखिए दूसरे दिन दूसरा ग्रुप जहाँ एंजॉयमेंट चल रहा है और सभी खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो वहाँ मुझे भी बुलाया था और मैं भी गई थी। तो एंजॉय बस सारी फ्रेंडों के साथ, कोई बड़ी है कोई छोटी है, मतलब मेरी उम्र से, तो सभी अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। जिसको जैसा आ रहा है वैसे अपने में मगन है डांस करने में। तो इस तरह से एंजॉय होता है हरतालिका तीज के आने का। मतलब अभी आया नहीं है और आने के पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो क्या है ना कि हम जो लेडीज़ होते हैं हरतालिका तीज के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि मतलब जितना श्रृंगार कर सकते हैं सब करते हैं। मतलब मेहंदी लगाना, अच्छी साड़ी, और कितनी साड़ियाँ हो जाती हैं, 1 2 3 इस तरह के से, मतलब एक जैसी साड़ी लेनी है फ्रेंडों की सबकी मिला करके, तो ऐसा ऐसा करके हो जाता है। और कितने मतलब जितने गहने हैं अपने मनपसंद के वो सब पहनने हैं। तो इस तरह का एंजॉय होता है हरतालिका तीज के लिए। और पहले से जैसा कि मैंने बताया, तो ये हमारे परंपरा में है। और अब अपनी अपनी परंपरा को निभाते हुए सभी हम लोगों में इस तरह से हरतालिका तीज होता है। व्रत उपवास तो रखना ही है, लेकिन उसके पहले ये दर खाने का काम होता है जो इन्जॉयमेंट। तो ये जगह जगह पर अलग अलग ग्रुप बनते हैं और सभी अपने फ्रेंडों को बुलाते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, खाना पीना सब कुछ होता है, चलता रहता है। और साथ साथ में नाचना गाना, जिसको गाना गाना है वो गाना गाता है, जिसको डांस करना है वो डांस करता है। तो इस तरह से अपने बच्चों को भी सब सारे लोग ले जाते हैं, तो मतलब फैमिली ही पूरी जाती है। तो ये तो एक परंपरा है। तो दोस्तों ये हमारी परंपरा है। तो बीच बीच में मैं जब भी ऐसा कोई पर्व आएगा ना, तो मैं अपनी संस्कृति अपनी परंपरा को आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। और अगर पसंद आती है वीडियो, अगर पसंद आती है फ्रेंड्स, तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हमारी जो परंपरा है हरतालिका तीज को मनाने की कुछ इस तरह से ही है। तो हम लोग खूब एंजॉय करते हैं पहले से ही, मतलब कब बताया आपको कि हफ्ते भर पहले से एंजॉय करते चलते हैं। और एक एक ग्रुप रहता है जिसमें कि एंजॉय होता जाता है और हरतालिका तीज को मनाने की तैयारी भी आगे चलती जाती है। तो सभी बहुत मस्ती में रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से। अब जैसे कि फ्रेंडों के ग्रुप में गए, सेकंड डे क्या होता है या एक दिन के बाद में क्या है कि सिस्टर्स के ग्रुप में जाना पड़ जाता है। तो इस तरह से मतलब कई ग्रुप हो जाते हैं और सारे ग्रुप के साथ मिलना, एंजॉय करना, बातें करना और लंच वगैरह तो रहता ही है। तो सोचिए कि कितना मतलब बड़ा फेस्टिवल ये हो गया है हम लोगों के लिए। तो मज़ा भी बहुत आता है, एंजॉय भी खूब होता है, फैमिली भी एंजॉय करती है, हम सब भी करते हैं और यहाँ तक कि बच्चे भी करते हैं। ये फेस्टिवल आने पर तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और व्रत वगैरह रखना है, लेकिन वो तो फिक्स टाइम है व्रत रखने का। तो एंजॉय करने के बाद जब दिन आता है तीज का, तो पूजा सब मिलकर के पूजा भी करते हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाता है तीज। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में।